आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भारत राष्ट्र समिति ने आज तेलंगाना सरकार से कृषि ऋण माफी के अपने वादे को लागू करने की मांग को लेकर चलो प्रजा भवन का आह्वान करने वाले किसानों की गिरफ्तारी की निंदा की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि वे राज्य भर में किसानों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और किसान यूनियनों के नेताओं को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और कल रात से पुलिस स्टेशनों में रखा गया है। उन्होंने इसे एक घिनौना कृत्य बताया। उन्होंने पूछा क्या वे चोर और आतंकवादी हैं। केटीआर ने कहा कि आज सुबह से बीआरएस को कई जगहों से सूचना मिली कि पुलिस किसानों के घरों में जा रही है और उन्हें हिरासत में ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने का आरोप लगाया है। करीमनगर जिले के जमीगुंटा में श्री विद्यारायण आवास विद्यालय में लड़कियों के लिए एक नए हॉस्टल के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए बंडी ने इस मामले पर कोई तथ्यात्मक डेटा या रिपोर्ट का उल्लेख किए बिना ही ये टिप्पणियां की हैं। उन्होंने दावा किया है कि झाड़ू की मदद से भी AK-47 राइफल बनाने का प्रशिक्षण देने वाले मदरसे आतंकवाद के लिए प्रजनन स्थल है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार के ऐसे संस्थानों को धन मुहैया कराने के फैसले पर भी सवाल उठाया। बता दें कि करीमनगर के सांसद अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां करने के लिए बदनाम हैं। बंडी संजय कुमार ने शिशु मंदिर स्कूलों के लिए धन की कमी की भी आलोचना की और कहा कि वे शिक्षा के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में हजारों शिक्षकों के पद और 20,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों के पद खाली रहने के बावजूद सरकार इन पदों को भरने में विफल रही है। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनकी कर्नाटका के एक जिले में एंट्री करने पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। वो बागलकोट जिले के मुधौल शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन इससे पहले अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी का हवाला देते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बागलकोट जिलाधिकारी ने आदेश दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर जाकर उन्हें नोटिस जारी किया। इसके बाद भाजपा विधायक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कर्नाटका सरकार को हिंदू विरोधी कहकर पुकारा है। इस नोटिस में कहा गया है कि उनके भाषण 2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने का काम करते हैं। 2015 में भी उनके खिलाफ कर्नाटका में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का मामला दर्ज किया गया था। उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी भड़काऊ होते हैं। इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि मुधौल में जहां पर गणपति विसर्जन होना है वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। ऐसे में अगर राजा सिंह को वहां जाने की अनुमति दी जाती है तो कानून व्यवस्था और ज़्यादा खराब हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजनरसिम्हा ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करने की साजिशों से बचने की सलाह दी है। गांधी अस्पताल में मौतों पर सरकार से सवाल करने वाले केटीआर के जवाब में उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि गांधी अस्पताल पर कीचड़ उछाला गया और वहां इलाज के लिए आने वाले गरीबों का मनोबल भी टूटा। मंत्री ने कहा कि हर कोई जानता है कि पिछली सरकार के दौरान राज्य में कॉरपोरेट अस्पताल कैसे बढ़े हैं। लोग भूले नहीं हैं कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों को कैसे नुकसान पहुंचाया है। गांधी और उस्मानिया जैसे सरकारी अस्पतालों को 10 साल तक बर्बाद करने वाली बीआरएस अब विपक्ष में है और उसी तरह की साजिशें कर रही है। मंत्री ने कहा कि गांधी जैसे तृतीयक देखभाल वाले अस्पतालों में आमतौर पर सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीज आते हैं। डॉक्टर उनकी बीमारी को ठीक करने और उन्हें आखिरी समय तक जीवित रखने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि स्थिति पहले से ही गंभीर है। यही कारण है कि देश भर के किसी भी तृतीयक देखभाल अस्पताल में हर महीने दसियों मौतें होती हैं, लेकिन केटीआर आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मौतें केवल कांग्रेस के शासन में ही हुई हों। लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सभी शराब प्रेमियों के लिए एक नई नीति तैयार की है जो उनके लिए मज़ेदार होने वाली है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी निवासियों के लिए सस्ती शराब की व्यवस्था की है। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को अमरावती में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य की नई शराब नीति को मंजूरी दी गई है।
नई नीति में राज्य सरकार ने शराब के सभी ब्रांड के दाम कम कर दिए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में लोग किसी भी ब्रांड की शराब सिर्फ 99 रुपये में खरीद सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति लागू होने के बाद अब ग्राहक किसी भी स्थापित ब्रांड की शराब का 180 मिली का पैक सिर्फ 99 रुपये में खरीद सकेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने नई शराब नीति तैयार करने में गुणवत्ता, मात्रा और सामर्थ्य सुनिश्चित करने की कोशिश की है। नई नीति में कई अन्य बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉटरी सिस्टम के जरिए 2 साल के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। राज्य में शराब की दुकानें अब निजी हाथों में जाएंगी। सरकार ने इन दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भाजपा के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव में विश्वास नहीं करती है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वे सभी राज्य दलों को बाहर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि केवल राष्ट्रीय दलों को ही जीवित रहना चाहिए। संघीय ढांचे में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया कि कई चुनाव ने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। इस बात पर जोर देते हुए चल रहे चुनाव सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। जायसवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव की अधिकता न केवल सरकारी कामकाज को बाधित करती है, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास को भी रोकती है। जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर 2024 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा की रैली में जयकारा शेरोवाली के जयकारे से अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने यहां राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस का वायरस बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वायरस ने विदेश में जाकर क्या कहा है, ये सब आपने सुना होगा। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।